हेलो फ्रेंड्स, इन दिस क्लास हम लोग क्वेश्चन नंबर 79 ऑफ योर बुक डिस्कस करेंगे। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, जैसे प्रीवियस क्वेश्चन था उसमें जैसे आपका कई एडजस्टमेंट्स थे, इसी तरह इसमें भी कई एडजस्टमेंट्स आपको प्रोवाइडेड हैं। इस क्वेश्चन में आपको पी और क्यू जो है हु आर ओल्ड पार्टनर्स शेयरिंग इन द रेशियो 3:1 है एंड आर इज एडमिटेड एंड द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो पी क्यू आर बिकम्स 2:1:1। यहाँ पे भी आपको न्यू रेशियो आपको प्रोवाइडेड है विद द ओल्ड रेशियो, ध्यान दीजिएगा। एंड देयरफॉर जब आप सेक्रीफाइसिंग गेनिंग निकालोगे तो आपका यहाँ पे पी का देखोगे तो पी की सेक्रीफाइसिंग जो है वो 3/4 माइनस 2/4 दैट इज़ 1/4 आएगी, और Q की सेक्रीफाइसिंग आप निकालोगे तो दैट इज़ 1/4 माइनस 1/4 0 आ जाएगी। दैट मीन्स इन द क्वेश्चन आपको ये क्लियर हो जा रहा है कि ओनली P is a partner who is sacrificing in the favor of R when R is admitted and not the Q कुछ सेक्रीफाइस नहीं कर रहा है, टोटल सेक्रीफाइस P का मेड हो रहा है। फर्दर आपको बैलेंस शीट प्रोवाइडेड है, क्रेडिटर्स आपको 30,000 के हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इस बार आपको दिया हुआ है, लाइबिलिटी साइड में 60,000, कैपिटल्स P एंड Q की 3,50,000 एंड 2,20,000 रिस्पेक्टिवली प्रोवाइडेड है, बैंक बैलेंस 15,000, डेटर्स 60,000, स्टॉक 1,50,000, प्रीपेड एक्सपेंसेस 20,000, प्लांट एंड मशीनरी 1,40,000, प्रेमिसेस 2,75,000 प्रोवाइडेड है इन द बैलेंस शीट। टोटल ऑफ द बैलेंस शीट 6,60,000 बोथ साइड्स। नाउ व्हाट आर द एडजस्टमेंट्स मेड हियर? ये एग्रीड हुआ है कि जो स्टॉक का पार्ट है, पार्ट ऑफ द स्टॉक ऑफ वैल्यू ₹8,000 डैमेज्ड एंड कुड रियलाइज ओनली ₹2,000। हो सकता है यहाँ पे एग्जैक्टली आपको दिख न रहा हो, ध्यान दीजिएगा, ये 2,000 रुपीज़ रियलाइज कर रहा है। 8,000 का स्टॉक डैमेज हुआ और उसकी वैल्यू जो रियलाइज हो रही है ओनली 2,000, दैट मीन्स 6,000 का लॉस क्रिएट हुआ यहाँ पे। आउटस्टैंडिंग एक इलेक्ट्रिक बिल है जो ओमिट हो गया रिकॉर्ड करने के लिए 7,000 रुपीज़ का, दैट इज इंक्रीजिंग लाइबिलिटी। प्रीपेड एक्सपेंस इज reduced to ₹40,000 सॉरी, प्रीपेड एक्सपेंस रिड्यूस टू 40%। 40% प्रीपेड एक्सपेंस को रिड्यूस करना है, 2 लिखा है, ध्यान दीजिएगा, वहाँ तक रिड्यूस करना है, तो कितना रिड्यूस हुआ वो हमको कैलकुलेट करना पड़ेगा। प्लांट एंड मशीनरी फाउंड ओवर वैल्यूड बाई ₹20,000। इस क्वेश्चन में परसेंटेज नहीं दिया कि हमको कैलकुलेट करना हो कि कितना है। सो इट इज़ नोन हियर कि प्लांट एंड मशीनरी फाउंड ओवर वैल्यूड बाई 20,000, 20,000 रुपये से बढ़ा हुआ है। सो हमको रिड्यूस करना है 20,000, यहाँ कैलकुलेट नहीं करना है एज इन द प्रीवियस क्वेश्चन जहाँ हम लोग फॉर्मूला लगा के कैलकुलेट कर रहे थे। सो यहाँ वैल्यू निकाल के दिया है तो 20,000 हमें रिड्यूस करना है। इट इज़ फाउंड ओवर वैल्यूड, इट इज़ ऑलरेडी ओवर वैल्यूड, तो हमें उसको कम करना होगा टू ब्रिंग इट एट द मार्केट वैल्यू। प्रोमाइसेस इज टू बी इंक्रीज टू ₹3 लाख, प्रेमाइसेस को 3 लाख रुपए तक इंक्रीज करना है। इट इज प्रोवाइडेड 2,75,000, दैट मीन्स देयर इज ए इंक्रीज ऑफ 25,000 इन द एसेट साइड। फिर आर शेयर ऑफ गुडविल ₹20,000 आपको निकाल के दिया हुआ है, अनेबल टू ब्रिंग लिखा हुआ है, मीन्स आर इज अनेबल टू ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल एंड देयरफॉर करंट अकाउंट ओपन होगा इंस्टेड ऑफ प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। ही ब्रिंग्स प्रोपोर्शनेट कैपिटल, ये भी लिखा हुआ है, मीन्स हमको प्रोपोर्शनेट कैपिटल कैलकुलेट करनी होगी। क्या क्या बनाना है? रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना है, बैलेंस शीट बनाना है। ये 3 चीज़ें हमको रिक्वायर्ड है, और आपको यहाँ पे पता चल गया कि पी इज द ओनली पर्सन हु इज सेक्रीफाइसिंग इन फेवर ऑफ आर एंड नॉट द क्यू। हमने थोड़ा फॉर्मेट बना लिया है ताकि क्वेश्चन करने में थोड़ी सी आसानी हो जाए। हम लोग ने डिस्कस किया कि स्टॉक जो है वो 8,000 का कॉस्टिंग डैमेज हुआ है और उसकी वैल्यू 2,000 है, दैट मीन्स स्टॉक आपका 6,000 से रिड्यूस हो रहा है। सो स्टॉक अकाउंट आप यहाँ पे 6,000 रुपीज़ डालोगे, जितना रिड्यूस हुआ वो एसेट डिक्रीज करेगा, इसलिए यहाँ डेबिट साइड में आया स्टॉक रिवैल्यूएशन में। क्रेडिट आउटस्टैंडिंग बिल है आपकी इलेक्ट्रिसिटी की जो ओमिट हो गई है रिकॉर्ड करना है, दैट मीन्स इट विल इंक्रीज योर लाइबिलिटी, और लाइबिलिटी इंक्रीज करेगी इसलिए आउटस्टैंडिंग इलेक्ट्रिक बिल भी आपकी यहीं पे आ जाएगी, दैट इज ऑफ 7,000 रुपीज़। फर्दर प्रीपेड एक्सपेंसेस इज टू बी ब्रॉट डाउन टू 40% तक आ गया है, दैट मीन्स 20,000 का है उसको 40% तक ले आएंगे, दैट इज 8,000 कर देंगे। 40% तक मीन्स 8,000 तक लेके आएंगे, दैट मीन्स यू हैव टू डिक्रीज बाई 12,000 रुपीज़। ये ध्यान दीजिएगा कि कितना इंक्रीज और डिक्रीज करना है, क्योंकि रिवैल्यूएशन अकाउंट में आपको पता होगा ओनली इंक्रीज एंड डिक्रीज ही सिर्फ डाली जाती है। सो 12,000 डिक्रीज हुआ। फिर प्लांट एंड मशीनरी फाउंड ओवर वैल्यूड है, ये आपको फाउंड किया गया कि ये ओवर वैल्यूड है, आपको इसको डिक्रीज करना है। सो डिक्रीज करेंगे प्लांट एंड मशीनरी को टू प्लांट एंड मशीनरी, आप फुल फॉर्म लिखिएगा, 20,000 से हमें डिक्रीज किया। प्रेमिसेस इज टू बी एप्रिशिएटेड टू ₹3 लाख, अगेन 2 वर्ड यूज हुआ है, बाई नहीं यूज हुआ है, तो यहाँ तक एप्रिशिएट हुआ है, यहाँ पे बाई था इसलिए 20,000 यूज किया, यहाँ 2 है तो 3 लाख तक हो गया है कितना? 2,75,000 है, 3 लाख तक पहुँच गया, दैट मीन्स 25,000 इंक्रीमेंट हुआ है एसेट साइड में। सो आप इंक्रीज इन एसेट प्रेमिसेस इधर डालोगे
टू शो इंक्रीज इन एसेट ऑफ 25,000 रुपीज़। तो ये आपने एंट्री कर दी, ये आपकी रिवैल्यूएशन के ट्रांजैक्शंस हो गए। अब इससे आपका रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट लॉस निकल के आएगा। ऑब्वियसली डेबिट साइड ज़्यादा है आपके क्रेडिट साइड से, एंड देयरफॉर देयर इज़ अ लॉस। सो बाय रिवैल्यूएशन, लॉस ऑन रिवैल्यूएशन अकाउंट किसको किसको जाएगा, पी और क्यू को ओल्ड रेशियो में जाएगा। कितना आ गया आपका ये 12, 18, 7, 25, 45, 45, 25, दैट इज़ 20,000 का आपका ये लॉस कैलकुलेट होके आ रहा है। डिस्ट्रीब्यूटेड इन द ओल्ड रेशियो दैट इज़ 3:1 आपको दिया हुआ है। तो 15 एंड 5,000। सो ये आपका डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, ये कैपिटल ये यहाँ पे आ गया। अब ये आपका कैपिटल अकाउंट बनाना है। आपको पता है कि सबसे पहले आप बैलेंस बीडी लिखते हो। कहाँ से आएगा बैलेंस बीडी? फ्रॉम द बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में जो बैलेंसेस दिए हैं उसको पहला नोट डाउन करेंगे। स्टार्टिंग आइटम आपका यही है, दैट इज़ 2,20,000 इधर, यहाँ कुछ नहीं। फिर नेक्स्ट क्या स्टेप होती थी आपको रिकॉर्ड करने की? रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट या लॉस। क्योंकि लॉस आया है रिवैल्यूएशन का, तो लॉस आपका रिवैल्यूएशन का इधर उतरा टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। ध्यान दीजिएगा, लॉस ऑन रिवैल्यूएशन करके नहीं एंट्री कीजिएगा, रिवैल्यूएशन अकाउंट एंट्री होगी। ब्रैकेट में आप लॉस लिख देंगे। 15,000 इधर आ गया आपका और 5,000 इधर आ गया, ये कुछ नहीं। फिर इसके बाद हम क्या देखते हैं? एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स, लॉसेज एंड रिजर्व्स, और अगर कुछ होते हैं तो यहाँ पीएल अकाउंट दिया हुआ है, लायबिलिटी साइड है, दैट इज़ अ पार्ट ऑफ प्रॉफिट। सो आप इसको डिस्ट्रीब्यूट करोगे, फुल फॉर्म लिखोगे, शॉर्ट फॉर्म मत लिखिएगा। 60,000 को 3:1 के रेशियो में डालेंगे, दैट इज़ 45,000 एंड 15,000। ये हमने पीएल अकाउंट डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अब रिजर्व्स एंड प्रॉफिट्स एंड लॉसेस ये डिस्ट्रीब्यूट हो गए। फर्दर अब हम एडमिशन की एंट्री पर आते हैं। तो एडमिशन की एंट्री में हमें क्या करना है? प्रोपोर्शनेट कैपिटल है, दैट मीन्स वो लेके तो आ नहीं रहा है, वो हमें कैलकुलेट करनी है। ये भी आप अब यूजुअल हो चुके हो, 2-3 क्वेश्चन आप कर चुके हो इस तरह के। एंड आर के शेयर की गुडविल 20,000 है जो वो लेके नहीं आ रहा है। तो अगर लेके नहीं आता है, प्रीमियम फॉर गुडविल नहीं होता है, तो एंट्री क्या होती है आपको पता होगा? न्यू पार्टनर्स करेंट अकाउंट। क्या एंट्री हो जाएगी? करेंट अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स इन सेक्रीफाइसिंग। आपको सेक्रीफाइसिंग भी स्टार्टिंग में हम लोग ने कैलकुलेट किया था, खाली पी एज अ पार्टनर सेक्रीफाइस कर रहा है और कोई पार्टनर सेक्रीफाइस नहीं कर रहा। तो जितना भी पैसा है वो पी के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाएगा। एंड दैट इज़ कितना है? 20,000 लाना था उसको, जो वो नहीं ला रहा है, तो 20,000 की एंट्री हो जाएगी। ये पी आर्स करेंट अकाउंट टू पीस कैपिटल अकाउंट। ध्यान दीजिएगा, हम कौन सा अकाउंट बना रहे हैं? कैपिटल अकाउंट। हम करंट अकाउंट नहीं बना रहे हैं, हम सिर्फ कैपिटल अकाउंट बना रहे हैं। तो कैपिटल अकाउंट में क्या एंट्री आ गई? बाई आर्स करंट अकाउंट। आर्स करंट अकाउंट पी में खाली जाएगा 20,000 का। ये इस एंट्री को आप नोट कर लीजिएगा, ये आपको नोट करके दिखाना पड़ेगा वर्किंग नोट में। ये आपकी एंट्री यहाँ आ गई। अब इसके बाद आपको क्या करना है? कैपिटल का कॉन्ट्रीब्यूशन निकालना है। उसके लिए आप पहले बैलेंसेस निकालोगे। टू बैलेंस सी डी, पी का बैलेंस आपका निकल के आ गया 3,95,95, 4,05,000, 4,15,000, 4,15,000। तो ये 4 लाख का इसका बैलेंस आ गया। इसका आ जाएगा 2,35,000 माइनस 5, 2,30,000 का इसका बैलेंस आ गया। ये बैलेंसेस आपके यहाँ निकल के आ गए। अब हम लोग नए पार्टनर की कैपिटल कैलकुलेट करते हैं। तो एडजस्टेड कैपिटल पी की जो निकल के आई है वो है हमारी 4 लाख। क्यू की कैपिटल निकल के आई हमारे पास 2,30,000। टोटल हो गया 6,30,000। फॉर्मूला क्या था प्रोपोर्शनेट कैपिटल का? एडजस्टेड कैपिटल ऑफ ऑल पार्टनर्स जो भी हैं ओल्ड पार्टनर्स डिवाइडेड बाय रिमेनिंग रेशियो। न्यू पार्टनर का शेयर कितना है? 1/4 है। रिमेनिंग कैसे निकालेंगे? 1 में से माइनस करके, दैट इज़ 3/4। तो ये आपका यहाँ 3/4 आ गया इंटू न्यू पार्टनर शेयर। न्यू पार्टनर शेयर कितना है? 1/4। अब इसको सिंपल करेंगे हम लोग, 6,30,000 इंटू 4/3 इंटू 1/4। 4 से 4 कटा, 3 से ये कट जाएगा, 2,10,000 ये निकल के आ गया। इतना पैसा वो लेके आएगा। कैश में लाएगा, बैंक में लाएगा? बैलेंस शीट में देखिएगा बैंक अकाउंट दिया हुआ है, इसलिए ट्रांजैक्शन बैंक अकाउंट से हो जाएगा। दैट इज़ 2,10,000 की कैपिटल वो लेके आएगा, जो उसका यहाँ बैलेंस बन जाएगा। नाउ अब इसको आप टोटल कर लीजिएगा। ये आपका यहाँ पे कंप्लीट हो गया कैपिटल अकाउंट। अब इसके बाद आपका बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में क्या आएगा? बैंक हम सबसे पहले कैलकुलेट कर रहे हैं। देखिएगा बैंक में क्या आएगा, ध्यान दीजिएगा। 15,000 का बैंक में पहले से बैलेंस है। 2,10,000 की कैपिटल नया पार्टनर लेके आ रहा है। यहाँ पे गुडविल नहीं आ रही है बिजनेस में,
इस चीज़ को दिमाग में रखिएगा, गुडविल नहीं आ रही है बिजनेस में कैश में, इसलिए बैंक में नहीं जुड़ेगा। अभी तक वो बैंक के बैलेंस में ऐड होता था, बट क्योंकि यहाँ प्रीमियम फॉर गुडविल नहीं है, न्यू पार्टनर इज अनेबल टू ब्रिंग द गुडविल इन कैश एंड देयरफॉर वो यहाँ पे बैंक में नहीं जुड़ेगा। सिर्फ ये जितना कैपिटल ला रहा है उतना ही ऐड अप हो जाएगा। तो 2,10,000 प्लस 15,000 दैट इज 2,25,000 ये यहाँ पे आ जाएगा। फिर डेटर्स में कोई चेंज नहीं है, डेटर्स एज इट इज़ आपका नोट डाउन हो जाएगा 60,000, उसमें कोई एडजस्टमेंट नहीं था। फिर स्टॉक में आपका चेंज था, स्टॉक में क्या चेंज था कि 8,000 की कॉस्टिंग का स्टॉक था जिसकी वैल्यू 2,000 हो गई, मीन्स 6,000 का लॉस हुआ था। तो आप 6,000 माइनस करोगे स्टॉक में से, 1,50,000 में से 6,000 माइनस कर दिया आपने, 1,44,000 आ गया आपका। फिर स्टॉक के बाद प्रीपेड एक्सपेंसेस को 40% तक ले आए थे, 40%, 20,000 का 40% हमने निकाला था, 8,000 रुपीज़ आया था, वो यहाँ पे आ गया। फिर प्लांट एंड मशीनरी ओवर वैल्यूड है, ज़्यादा दिखाया गया, तो हमें उसको कम करके दिखाना है 20,000, दैट इज़ 1,20,000 अब बचा, 140 दिया था, 20,000 कम कर दिया। प्रेमिसेस को इंक्रीज करना था अप टू 3 लाख, 3 लाख बनाना है तो 3 लाख हमने बना दिया उसको, ठीक। यहाँ पे एक और आइटम आएगा एसेट साइड में, आपको ध्यान देना होगा। एसेट साइड में एक आइटम बढ़ गया आपका, ये करंट अकाउंट। एक क्वेश्चन हुआ था जिसमें यहाँ करंट अकाउंट आया था, आपको याद होगा, अनेबल टू ब्रिंक में पहले क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं। तो ये जो करंट अकाउंट इधर अपीयर करता है वो एसेट साइड में लिखा जाता है। सो दैट इज आर्स करंट अकाउंट, दैट इज 20,000। अब लाइबिलिटी साइड में लिखेंगे, क्रेडिटर्स में कोई चेंज नहीं है, तो क्रेडिटर्स एज इट इज़ आ गया आपका 30,000, कोई चेंज नहीं है। पीएल आएगा नहीं, आउटस्टैंडिंग का एक आइटम आपका बढ़ गया 7,000 रुपीज़ का आउटस्टैंडिंग आइटम आ गया, और कोई ऐसा है नहीं इसके अंदर। अब सिर्फ कैपिटल्स आपको नोट करनी है, कैपिटल्स आप नोट कर लोगे, PQR, पी की कैपिटल 4 लाख है, इसकी 2,30,000 और इसकी 2,10,000, इसको आप डाल दीजिएगा, ये आपका बैलेंस हो जाएगा, कोई यहाँ पे फंसेगा नहीं, प्रॉब्लम नहीं आएगी। एंड दैट इज़ क्वेश्चन नंबर 75।